हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस। देखिए, इस एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी बच्चों को डिफिकल्ट भी लगती है। तो इस एक्सरसाइज के बारे में आपको बताना चाहूँगा पहले ही कि इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। अगर ये चीज़ें आप सीख लेंगे तो आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में आगे प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आगे फर्दर क्लासेस में भी आने हैं। ठीक है, तो ध्यान से उन मेथड्स को समझेंगे कि क्या मैं ट्रिक्स यहाँ आपको बताऊंगा, छोटे छोटे मेथड्स कुछ बताऊंगा जिससे आपके ये ईजी होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 को कराने से पहले जो फर्स्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते कैसे हैं, कैसे इनको करना होता है। देखिए, इन क्वेश्चंस का सही तरीका क्या होता है कि आप इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको जितना समझ में ज़्यादा आएगा नहीं पूरा पढ़ने से, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लाइन टू लाइन पढ़ना है। जैसे लाइन टू लाइन का मतलब है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, बस एक बार यहीं तक आप समझिए। ठीक है, यहीं तक हम, क्योंकि यहाँ पर उसकी एक बात खत्म हो गई है तो इस बात को समझेंगे, इस पे फोकस करेंगे, इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक ट्रिक तो सबसे पहले ये है कि इसमें आप एक लाइन को एक बार पढ़िए, उसको पहले परफॉर्म करिए, उसमें से जो भी हमारे पास निकलता है, जो भी हमारे पास उसमें से प्रोडक्ट निकलता है, मतलब जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन निकलती है वो हम नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट लाइन पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसके अंदर क्या कहा गया है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अब एक चीज़ यहाँ समझनी है आपने, यहां पर उसने बोला है कि 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है एक नंबर में से। अब थोड़ा सा आखिरी में जाइए, व्हाट इज द नंबर। अब उसी नंबर के बारे में उसने पूछा हुआ हमसे कि वो नंबर बताइए क्या है। इसका मतलब हम यहां से एक बात तो श्योर हैं कि जिस नंबर की वो बात कर रहा है वो हमें पता नहीं है। और यहां इन क्वेश्चंस में दूसरा जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, पहली ट्रिक तो मैंने आपको बताई, लाइन टू लाइन पढ़िए, एक लाइन का से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है पहले वो निकालिए, फिर अगली लाइन पर जाइए। दूसरी जो ट्रिक है वो यही है कि इसमें जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हमने मानना होता है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे नंबर निकालना है तो हमें यहाँ पे मानना होगा लेट अ नंबर, हम एक नंबर को लेट करेंगे x। तो ये ध्यान रखना है, आपने जो निकालना है चीज़ आपको वो माननी पड़ेगी। तो हमने लेट अ नंबर मान लिया x। अब उसकी कंडीशन लगाएंगे जो जो उसने कहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक वर्ड लिखना होता है ATQ, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि आगे जो भी मैं काम कर रहा हूं वो क्वेश्चन में जैसा कहा है वैसा कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे। तो किया क्या है, अब देखिए क्या करना है। फर्स्ट लाइन ने हमें क्या बताया कि इस नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने इस नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखिए आपके सामने है बिल्कुल। उसके बाद अगली लाइन पर आएंगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। अब आपने यहां तक पढ़ना है केवल। तो वो कहता है जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट ही तो है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1/2 से। ओके, अब अगली लाइन, यू गॉट 1/8। यू गॉट का मतलब है हमें आंसर मिलेगा, ऐसा करने से जो हमें मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, तो इज इक्वल टू लगा देंगे। क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा, तो इज इक्वल टू 1/8। व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर मतलब हमें x की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि आप 2.1 में सीख चुके हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट जब भी हो और उसके बाहर कोई नंबर हो तो हमें उसकी अंदर मल्टीप्लाई करवानी होती है। और ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो उसकी मल्टीप्लाई सबके साथ करवाई जाएगी अंदर। तो 1/2 की मल्टीप्लाई पहले x के साथ 1/2x, फिर 1/2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 के साथ है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/2 की 1/2 के साथ 1/4, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का है, तो जब हम प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, इज इक्वल टू 1/8। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का 1/4 है, क्योंकि हम x के लिए सॉल्व करना चाहते हैं, x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो आपको ये भी रूल मालूम है, आप 2.1 में कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। 1/4 उस तरफ जाके प्लस का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 8 और 4 का एलसीएम 8। ये भी बता देता हूँ आपको, फ्रैक्शन के नंबर को कभी भी प्लस करना हो या माइनस करना हो, उसका एलसीएम निकाला जाता है। तो 8 और 4 का एलसीएम 8। अब इसकी और इसकी डिवाइड, 8 की 8 से डिवाइड 1, 8 की 8 से डिवाइड 1, जो नंबर आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, प्लस 8 की 4 से डिवाइड, 8 की 4 से डिवाइड 2, 2 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 2,
तो ये हो गया हमारा 3/8, और ये क्या चल रहा था हमारा 1/2x चल रहा था। अब यहाँ करते हैं 1/2x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 3/8 आ गया। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम 1/2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये जो 1/2 है दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या होगा, जो न्यूमरेटर में है वो डेनोमिनेटर में, और जो डेनोमिनेटर में न्यूमरेटर में। इस तरह से इसका रूल होता है। तो ये इसको काटेगा, 2 1 2, 2 4 8, और आंसर हमारा आ जाएगा 3/4। एक बार चेक कर लीजिए ये क्या आंसर आया है, ये x की वैल्यू आई है, और हमने नंबर क्या माना था, x ही माना था, तो हमारा नंबर आ गया 3/4। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ भी एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा अपनी, किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहली ट्रिक तो वही बताई, एक लाइन को पढ़िए, उससे जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो लिखिए, ठीक है। तो देखिए एक बार, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154। यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है एक, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो हम उसको लिख लेते हैं, बस हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, ये हमने लिख ली। इसको चाहे तो आप फिगर में भी बना, एक फिगर से भी बना सकते हो, रफ डायग्राम बना सकते हो, अच्छा रहता है। एक डायग्राम बनाने से आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए, अब अगली लाइन पढ़िए, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट वाली लाइन, और यही मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एक मेथड बताने वाला हूँ कि इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसी वाली जो ट्रिक्स हैं वो बार बार आएंगी क्वेश्चंस में, ठीक है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना। इस लाइन में पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ, ये 2 मोर देन ट्वाइस क्या होता है, ठीक है। 2 मोर देन ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 मोर देन ट्वाइस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया, एक कोई नंबर दिया 10, और मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे एक ऐसा नंबर दीजिए जो 2 मोर देन ट्वाइस हो 10 से, जो 10 से 2 मोर देन ट्वाइस हो। तो 2 मोर देन ट्वाइस का मतलब होता है पहले इसको ट्वाइस करो, ट्वाइस करो का मतलब डबल करो, और फिर उसमें 2 ऐड कर दो, तो 10 2 जा 20, 20 और 2 22, तो इसको बोलते हैं 2 मोर देन ट्वाइस, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब कौन किसका 2 मोर देन ट्वाइस है उसको ध्यान से देखिए, यहां पे उसने बोला लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर उसने बोला लेंथ 2 मोर देन ट्वाइस है ब्रेथ से। देखो, अगर वो बोलता ब्रेथ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस लेंथ से, तो उसका अलग मीनिंग हो जाता, और अगर वो बोला लेंथ 2 मोर देन ट्वाइस है ब्रेथ से, तो उसका अलग मीनिंग है। तो इसलिए यहां पर इस बात को ध्यान से समझना है। देखो, जिसके बारे में बात कही गई है आपने उसको फोकस करना है। यहां पर लेंथ के बारे में कही गई है कि लेंथ जो है वो 2 मोर देन ट्वाइस है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो लेंथ है वो 2 मोर देन ट्वाइस है, किससे है, ब्रेथ से है। तो हमें हमेशा उस नंबर को मानना होता है जिससे वो होता है, यानी कि जिसके बारे में बात कही गई है उससे उल्टा मानना है। यहां पर लेंथ के बारे में बात कही गई है, लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस, तो हमें यहां पर ब्रेथ को मानना है। लेट द, यहां पे क्या लिखेंगे हम, लेट द ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल की हम ब्रेथ मान लेंगे x मीटर। तो अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे। अब देखो, जब ब्रेथ मान ली तो लेंथ निकालनी अब आसान है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा था 10 नंबर है उसका 2 मोर देन ट्वाइस करो, तो आपने निकाल के दिखा दिया था, वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। अब हमें ब्रेथ मिल गई है x, अब हमें उसका 2 मोर देन ट्वाइस करना है, तो इसका एक तो ट्वाइस करेंगे हम, 2x हो गया, फिर उसमें 2 मोर करेंगे, 2x प्लस 2 हो गया, ये हमारा आ गया लेंथ। अब एक और चीज बताता हूं, जब हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तब आपने ये देखना होता है कि हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई। अब आपने देखा यहां पर हमारे पास पेरीमीटर आ गया, हमारे पास लेंथ आ गई, हमारे पास ब्रेथ आ गई, ये 3 चीजें आ गई। अब सोच के देखो, याद करो, रेक्टेंगल के अंदर पेरीमीटर, लेंथ, ब्रेथ, इनका कोई रिलेशन आपने पढ़ा होगा जरूर किसी न किसी क्लास में। मैं आपको याद दिला देता हूं, इसको हम पेरीमीटर का फॉर्मूला बोलते थे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये है क्या, ये पेरीमीटर, लेंथ और ब्रेथ का एक रिलेशन है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर पेरीमीटर भी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हुई है, उसी से के हिसाब से हमें देखना है कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आप सारी चीजें यहाँ पे पुट कर दो। तो पेरीमीटर हमें पता है 154 होता है, 2 हमें 2 ही होता है पता ही है, लेंथ की जगह हम क्या रख देंगे, लेंथ की जगह हम 2x प्लस 2 रख देंगे, और प्लस में ब्रेथ की जगह हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। अब थोड़ा सा सोल्व करना भी सीखना है इसको। तो देखिए 2 एज इट इज रहेगा हमारा। अब अंदर देखिए आप 2x और 1x, x वाले ही सॉल्व होते हैं पहले, ये वाला सॉल्व नहीं होगा कभी, आप इसको भी प्लस कर दो, जिसके साथ x लगा हुआ है वो 2x और 1x 3x हो जाएगा, और प्लस का 2 एज इट इज। उसके बाद जो ये बाहर 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। तो 2 की मल्टीप्लाई 3x के साथ 6x,
फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस का 4, और इस तरफ क्या चल रहा है हमारा 154। उसके बाद क्या होगा हमारा ये जो +4 है ये इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, हम इस तरफ इसको माइनस में ले आएंगे, इस तरफ चल रहा है 6x, ये हो गया हमारा 150 इज इक्वल टू 6x। उसके बाद ध्यान दीजिएगा x के साथ मल्टीप्लाई में 6 है तो क्या होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई की चीज़ आपको पता है डिवाइड में आ जाती है, इज इक्वल टू x, इसको हम काटेंगे तो हमें x की वैल्यू 25 मिल जाएगी। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना, x की वैल्यू है ये सिर्फ। अब हमें निकालना क्या है उसको देखिए एक बार, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको लेंथ में पुट करेंगे और ब्रेथ में पुट करेंगे। लेंथ क्या है हमारी, यहाँ लेंथ हमारी 2x + 2 है, तो हम यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे ये वैल्यू जो आई है हमारी, तो x की जगह 25 आई है, 25 पुट किया हमने, 2 × 25 + 2, आपको पता है मल्टीप्लाई पहले होती है तो मल्टीप्लाई पहले किया, +2, 50 + 2 हमारा हो गया 52। तो ये तो हमारी लेंथ हो गई। ब्रेथ देखिए अब आप, ब्रेथ हमने x मानी हुई थी और ये हमारी x की ही वैल्यू है 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 मीटर, ये 52 मीटर। तो इस तरह से ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही कर लेते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो 2 क्वेश्चन तक आप समझिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे की जो क्वेश्चन है 3 से आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।